आपण प्लीज यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. निवडी संघाचा कॅप्टन संदेश पाटे, त्याचबरोबर चेंबूर संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. आणि यावेळेला तिरुपती सबर्डे संघाचे संघनायक लेजंड खेळाडू संजयजी पाकळे यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्ते केला जातो टॉस. चेंबूर संघाचं कॅप्टन प्लीज आपण यायचे. चेंबूर संघाचं कॅप्टन. चेंबूर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा टॉस के लिए आइए. आमचे मार्गदर्शक प्रशांतजी निकम साहेबांच्या शुभस्ते इथे आता टॉस केला जातो. टॉस या ठिकाणी केला जातो. आपण पाहू शकता प्रशांतजी निकम साहेबांच्या किंग मागणी केलेली आहे, टेल आलेले आहेत. प्रशांत निकम सरांना विनंती करून आपण असतो बा अनुराग टॉस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. टॉस तुमच्या बाजूने जातोय, काय निर्णय घेणार आहात? गोलंदाजी. या वेळेला 5 षटकांचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा, म्हणजे हे जे ग्राउंड आणि प्रकाश स्वतःमध्ये खेळायचं आहे. समोरच्या संघासाठी किती धावा या ठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न करा? खेळपट्टीचा विचार पाहता गेला तरी 5 षटकांमध्ये आम्ही कमीत कमी 50 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? सर आम्ही फर्स्ट बॅटिंगच घेणार होतो. काय प्लॅनिंग नव्हता, बट वी थॉट की पहिला बॅटिंग करून आम्ही मोकळून मग थोडं चेसिंगला त्यांना प्रेशराईज करू असं प्लॅन होता. फायटिंग टोटल या विकेटवरती काय असेल? फायटिंग टोटल तुमच्या मनामध्ये आता एक मॅजिकल आकडा काय आहे? सर कसं आहे, इथे नाईटमध्ये टुर्नामेंट आहे, त्यामुळे थोडं आय थिंक जसं ते बोलले 50 दॅट इज ओके स्कोर फॉर चेसिंग. येस, ऑल राईट. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. टॉस श्रीराम देवळी संघाने जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सिक्का उछला, श्रीराम देवली के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई अब बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करने का फैसला लिया है. और कुछ पलों में आज के दिन का ये दूसरे दिन का जो खेल है वो शुरू हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, खास करके फ्रंट लाइट में सबर्डे के इस मैदान पर आमदार शेखर निकम चषक 2023 आप देख रहे हैं. और लगभग 30 से ज़्यादा साल का ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र है इस टूर्नामेंट का. सबसे पुरानी टूर्नामेंट है कोंकण की. आज दूसरे दिन का खेल शुरू हो रहा है और पहला मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. श्रीराम देवली और चेंबूर के बीच आज के दिन का पहला घमासान होगा. श्रीराम देवली ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है.
स्क्रीन tenniscricket.in माध्यमातून वैष्णव 11 आपण आपली जी आघाडी जोडी आहे ती सज्ज ठेवा. चला मैदानामध्ये पाठवा, कारण वेळ पुन्हा एकदा मी सांगेन, वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रकाश होतात ती स्पर्धा 7:12 झालेली आहेत. गणेश साबडेकर यावेळेला आपण पाहू शकता मैदानावरती मॅनेजमेंटमध्ये खूप चांगलं काम अनेक वर्ष करत आहेत. देवराज गरगटे आणि ही जोडी आहे. सावडेकर सरांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. 7:12 झालेले आहेत. 25 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला एका इनिंग करता देण्यात आलेला आहे. मनोज सावंत आणि नबेले जे आमच्या या क्लबचे सदस्य आहेत त्यांना विनंती, आपण प्लीज समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. प्रथमेश पवारला आपण पाहू शकता. सचिन कुलकर्णी या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. इंटरनॅशनल कॉमेंटेटर आहेत. रेडिओवरती त्यांचा आपण देखील आवाज ऐकलेला आहे. काल त्यांच्या मधुर म्हणीनं निश्चितच प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलेलं आहे. अगदी पहिल्या सत्रात त्यांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत पहिल्या इनिंग करता, कारण सिनियर कॉमेंटेटर आहेत. त्याचबरोबर एक अपकमिंग समालोचक आदित्य घाग आमच्याबरोबर आहेत. सामन्याला सुरुवात होते आणि ज्यावेळेला सामना सुरू होईल पहिल्या षटकाचा खेळ, नियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 5 षटकं 25 मिनटं दिलेली आहेत. जर ती तुम्ही 25 मिनटामध्ये पूर्ण नाही केली तर त्या संघाला दोन धावांची पेनल्टी दिली जाईल. तर शेवटचं 1 मिनिट तुमच्यासाठी आता शिल्लक आहे. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. 7:14 झाले. 7:15 या ठिकाणी बॉल पडणं फार गरजेचं आहे. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. ज्यावेळेला खेळ सुरू होईल त्यावेळेला निश्चितच या सामन्याचं धावतं समालोचन घेऊन आपल्यासमोर मायक्रोफोनवरती येतील सचिन कुलकर्णी. तर त्यांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आपण मैदानावरती पाहतोय. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023. 32 वर्षाची परंपरा असलेली ही स्पर्धा आणि तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल करत असलेली स्पर्धा सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डेच्या मैदानावरती आपण अविरतपणे पाहतो आहे. कार्यसम्राट कायर तत्पर आमदार शेखरजी निकम साहेबांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपण ही स्पर्धा पाहतो आहे आणि खूप छान आणि दर्जेदार आयोजन. आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये प्रकाश झोतामध्ये ही स्पर्धा पार पडत असताना प्रेक्षकांनी देखील आता गर्दी करायला सुरुवात केली. हॅलो मनोज, लाईट्स लाव सगळ्या बघ. दोन्ही संघांचा इष्ट खेळाडू, मला वाटतं यापूर्वी सूचना आपल्याला दिलेली आहे, एक इष्ट खेळाडू कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये असेल. वैष्णव 11 आणि श्रीराम निवडी या दोन संघादरम्यान प्रतिष्ठेची लढत आहे. सनी गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल आपल्या कुठं पहिले षटक टाकण्याकरता समालोचन कक्षाकडून. टेक्निकल टीम, लाईट्समन, इलेक्ट्रिशियन डीप मिडविकेटमध्ये जो टॉवर आहे त्या टॉवरचं लाईट, इलेक्ट्रिशियन प्लीज. इलेक्ट्रिशियन
और राइट श्रीराम निवली टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और फिलहाल सनी कस्बे सांगवी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी बीच मैदान पर आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेदर बॉल का अनुभव है उनके पास। संदेश पारते एक लीजेंड खिलाड़ी, कप्तानी करते हुए अनुराग, और इस वक्त विशाल कामले हमारे मंच पर एक लीजेंड खिलाड़ी है, टेनिस विश्व में बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। कॉम्बस में सचिन कुलकर्णी और आदित्य काक, टेनिस क्रिकेट .in की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। और पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज बॉबी। पिंडिंग की जमावट फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं, एक स्लीप, उसके साथ गली पॉइंट, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी गेंद को खेल दिया था कवर क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाज बॉबी ने एक रन के साथ खाता खोलते हुए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा बैकफुट पर बल्लेबाज ने इंतजार किया और गेंद को खेल दिया था। फिलहाल पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया था, एक रन का इजाफा। इस सिंगल के साथ बॉबी का खाता खुलता हुआ वैभव, हर्षल का खाता खुला है। हर्षल और वैभव ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सनी गेंदबाजी कर रहे हैं। सफल हुए थे, रीड कर दिया था, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। वैभव की पारी समाप्त, पहले विकेट का पतन, सनी कस्बे को मिला विकेट और वैष्णव चेंबूर 11 को मिला यहां पहला झटका। दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यंग बॉयज क्रिकेट साबर रिप्रेजेंट अंदर शेखर निकम चषक 2023 प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और पहला मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ वैष्णव चेंबूर 11 बनाम श्रीराम निवली। श्रीराम निवली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहली गेंद पर अर्शल ने सिंगल लिया था, दूसरी गेंद पर थोड़ा सा सफल हुए थे बल्लेबाज वैभव और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद घुमाव था, ज़्यादा उछाल नहीं था, गेंद को पॉइंट के ऊपर से नहीं खेल पाए और पॉइंट क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया। पहला ब्रेक थ्रू सनी कस्बे अपनी टीम के लिए दिलाते हुए रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर नंबर 3 पर बल्लेबाज चंदन कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे। P1 आप देख रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी करने के गेंदबाज सनी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। अब हमें खेलते हुए कवर पर, यह बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, कवर क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए डिक्रीज क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। वैसे ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, आज ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट हैंड से गेंदबाजी करते हुए। इस वक्त अगर देखें तो डिक्रीज क्षेत्र में गेंद 2 रनों का इजाफा, 2 रनों के साथ रन संख्या 3 रन। चंदन ने अपना खाता खोला। ऑलराउंडर खिलाड़ी है सनी कस्बे, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कॉम्बॉक्स से। रुकआउट के लिए खेद है। पहले ओवर की कहानी चल रही है, रन संख्या फिलहाल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओह अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है और गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए गेंदबाज सनी कस्बे, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद रिलीज करने से बल्लेबाज की बात करें तो बिल्कुल 5वें स्टंप की तरफ आए थे, तो टेलीग्राम मिल गया सनी कस्बे को। बहुत अच्छी गेंद थी, ये फ्लाइटेड गेंद थी, टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर था और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी शरारत करती भी सनी की अगली गेंद। इस बार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दोबारा गेंद को देखा एक बार फिर परख नहीं पाए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, टेलीग्राम मिल रहा है गेंदबाज को और आगे गेंदबाजी करते। पहली गेंद की अगर बात करें तो वह लेन गेंद थी, अभी थोड़ा सा और आगे 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी, बल्लेबाज को ज्यादा खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं है। सनी और मनी, रन संख्या फिलहाल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। और साइड पर देखे तो डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी डी स्क्वायर लेग पर रखा हुआ है बल्लेबाज चंदन, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सनी की अगली गेंद, इस बार हवा में खेलते हुए और
गेंद अगर देखें तो बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई थी और डिक्लेस क्षेत्र की तरफ जाते भी सनी की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल आखिरी गेंद पर डिक्लेस क्षेत्र में गेंद चलेगी, 2 रन है। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए वैष्णव चेंबूर 11। टप साबर प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 आप देख रहे हैं। पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन था, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। अब जाकर दूसरे ओवर का खेल, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आशीष प्रधान गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और प्रतिभाशाली गेंदबाज संदेश पांडे एक लीजेंड खिलाड़ी बीच मैदान पर आप देख रहे हैं और आशीष प्रधान को मौका मिला। और देखिए इस मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में, अच्छा प्रदर्शन रहा है सनी कस्बे का, लेदर बॉल का अनुभव उनके पास। अब आशीष प्रधान स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल। अब अभी गेंद है, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद चलेगी वह फ्लाइंग स्लिप की तरफ। बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी है, जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन होती है आशीष प्रधान द्वारा। हर्षल अब 2 पर, रन संख्या 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात संदेश पांडे ने गेंद को रोक लिया है। 1 रन लेने का अवसर बिल्कुल है। टाइमिंग तो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट का होना भी बहुत जरूरी। फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज चंदन ने। चंदन और हर्षल इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है स्क्वायर की तरफ, थोड़ा फंबल हुए खिलाड़ी इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। और डगआउट में तालियों की आवाज आ रही है, अच्छे संकेत हैं। ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। 5 ओवर का मैच है और दूसरा ओवर आप देख रहे हैं, दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। दोनों बल्लेबाज हर्षल और चंदन। अभी देखिए यहां से जितनी गेंदें हुई हैं कोई बड़ा शॉट नहीं है, 9 गेंदों में 9 रन बने हैं और सिंगल डबल ही आए हैं, कोई चौका नहीं है, कोई छक्का नहीं है। आशीष प्रधान ऑफ टप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को थोड़ा पीछे हटकर खेलने की कोशिश। डिक्लेस क्षेत्र में जाते हुए गेंद गली और पॉइंट के बीच जो गैप है बिल्कुल उसी क्षेत्र में चली गई है। रन संख्या डबल फिगर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। आज के दिन का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं तूतिया रोशनी में आमदार शेखर निकम चषक 2023। बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और क्या गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल मिला। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, गति परिवर्तन के साथ तेज गेंदबाजी, बढ़िया गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी। और ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं और उनको पता है कि अगर ऑफ स्टंप के बाहर रखेंगे तो मजबूरन बल्लेबाज को अगर बड़े स्ट्रोक खेलने तो सफल होना पड़ेगा। तो सुंदर गेंदबाजी बीच मैदान पर आशीष प्रधान द्वारा। आशीष की कोशिश रंग लाती भी। रन संख्या फिलहाल 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। गेंदबाजी करने की गेंदबाज तैयार। देखिए यहां से बल्लेबाज काफी ऑफ टाइम के बाहर आए थे, बल्ले का अनुने किनारा, गेंद चलेगी बॉल की तरफ, भाग्य का सारा 4 रन, पारी का पहला चौका। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या हुआ था मैदान के अंदर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी सफल हुए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे स्क्वायरली की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आए, विकेट कीपर को बीट करते, विकेट कीपर के बगल से गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। दूसरे ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। 5 ओवर का मैच है श्री राम निवली और वैष्णव चेंबूर के बीच ये बहुत ही जबरदस्त संघर्ष आप देख रहे हैं। यंगस्टर कराड़ और राजापुर ब्लू लाइन टीम के कप्तान को मैं विनती करूंगा
5 ओवर के बाद टॉस होने वाला है। उससे पहले आपको हमारे कॉम्बॉस की तरफ आना है। सनी कस्बे का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 5 रन दिए थे, बहुत अच्छा बॉलिंग एनालिसिस था, 1 विकेट चटकाया था, पॉइंट पर बहुत ही बेहतरीन कैच। अब जाकर सनी कस्बे गेंदबाजी करने के तैयार। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षल। अभी तक इन्होंने 7 रन बनाए हैं। चंदन एक चौके की मदद से 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 9 पर बल्लेबाजी करे चंदन। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 16 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। पिंडी में तब्दीली क्योंकि पावर प्ले समाप्त हुआ है। ऑफ से पर आप देख सकते हैं एक पर स्लीप, उसके साथ गली पॉइंट, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी अभी भी दायरे के अंदर, ऑन साइड पर पहली हुई फील्ड, एक फाइनल पर खिलाड़ी। बाकी अगर देखें तो बस सारे खिलाड़ी बॉडी पर है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डी स्क्वायर लेग, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाएगी तारामंडल में, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर। अच्छा स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को उड़ाया था आसमान की तरफ। शपल में थे बल्लेबाज सनी कस्बे की जो दिशा है वो थोड़ी सी खराब रही है। देखिए गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास, बल्लेबाज जहां ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और गेंद को जल्दी रीड कर दिया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चढ़ दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। हर्षल के बल्ले से ये पहला सिक्सर है। अच्छा स्ट्रोक था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, और जिसकी जरूरत है वैष्णव चेंबूर 11 के लिए बिल्कुल चौके चौकों की जरूरत है। पहले 2 ओवर में एक ही चौका आया और वो बल्ले के बीचों बीच नहीं था। यह जो चौका आया बल्ले के बीचों बीच आया, इसका मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना वो बल्लेबाज का बिल्कुल बनने वाला है। रन संख्या पहला स्कोर की बात करें 22 पर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म डाउन, राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आ गया है सुंदर तरीके से कवर के ऊपर से खेलते हुए। देखिए एक आप अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं, मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ता है। गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद आगे आए और कवर की तरफ गेंद को खेल दिया था। 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वैष्णव चेंबूर 11, यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023, 32 साल, बहुत ही पुरानी टूर्नामेंट कोंकण की है और शानदार आयोजन आपने हर बार देखा है। टेनिस के बड़े बड़े खिलाड़ी इस मंच पर अपना जलवा दिखा चुके हैं। यह अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था। इस गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज हर्षल द्वारा। 2 गेंदों पर बिल्कुल 8 रन आए। तीसरी गेंद पर बिंदी कंसंट्रेशन के साथ गेंदबाजी करना चाहते हैं सनी कस्बे। रन संख्या 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का स्वागत टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। आप एक बहुत ही बेहतरीन मशहूर टूर्नामेंट देख रहे हैं, आमदार शेखर निकम चषक 2023। सनी कस्बे राइट आर्म ओवर 2 विकेट। अब आगे गेंद और इस कवर क्षेत्र में जा रही है। सुंदर बल्लेबाजी इस ओवर में, खास करके बल्लेबाज हर्षल की प्रशंसा करनी चाहिए, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और अभी तक अगर देखें तो अच्छा ओवर खास करके वैष्णव चेंबूर के लिए साबित हो रहा है। पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 11 रन आए थे। इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो 10 रन आए हैं। 4 गेंदों का खेल हुआ है, अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी। एक बड़ा स्ट्रोक आने से बिल्कुल मोमेंटम जो है ना वो बल्लेबाजी की तरफ जाता है। बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी, सोच बहुत अच्छी है, इंटेंट बहुत अच्छा है। एक बिंदी गेंद आई है, 2 डबल, 1 सिक्सर। अब जाकर पिंडी में तब्दीली, मिड ऑफ पर संदेश पांडे तो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आए और उसी बीच देवराज भी आए हैं धीरे धीरे मंच की तरफ। देवराज गरगट्टे, सचिन कस्बे, सचिन इस पर खास करके सनी को आप देख रहे हैं, सनी गेंदबाजी करने के तैयार। सनी कस्बे अपने बॉलिंग मान पर तैयार है। काफी ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, फॉलो किया गया था गेंदबाज सनी द्वारा और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। इस ओवर में सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी हुई है। हर्षल अच्छी पारी कर रहे अपने टीम के लिए। तीसरे ओवर का खेल, रन संख्या 27। स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 27 पर 1, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
चंदन और हर्षल के बीच एक अच्छी साझेदारी। टप्पकाने के बाद ऑफ टर्फ के बाहर जाती हुई गेंद, काफी सफल हुए थे बल्लेबाज, तो इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलता हुआ गेंदबाज को। आखिर गेंद पर बिंदी है और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड की बात करें तो 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाजापुर ब्लू लाइन 11 टीम के जो कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। यंगस्टर कराड़ 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज कंपाउंड की तरफ आइए। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। और अभी आज के दिन का जो खेल चल रहा है, वैष्णव चंबूर बनाम श्री राम देवली, और दो अच्छी टीमें हैं। प्रशांतजी 2च मिनिटं तुम्हाला थांबवतोय। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावडे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023 या वर्षीच्या पहिल्या प्रकाश झोतातील या नाईट क्रिकेट स्पर्धा अतिशय सुंदर असं दिमागदार नियोजन आणि संयोजन आणि क्रीडा रसिकांची तेवढीच उत्तम प्रकारची दाद, हा सामना आज आम्हाला अतिशय आनंद होतोय की आमदार शेखरजी निकम यांचे चिरंजीव ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन येथून त्यांच्या सर्व सवंगड्यांसह हा सामना लाईव्ह प्रक्षेपण बघत आहेत आणि तिथून या स्पर्धेसाठी त्यांनी आमच्या यंग बॉयज क्रिकेट क्लबला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या। धन्यवाद अनिरुद्ध। टप्पा करने के बाद थोड़ी ऑफ टर्फ के बाहर जाते हुए गेंद, आगे तो बिल्कुल आए थे लेकिन गेंद से बहुत दूर थे। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से होता है। अक्षय का आप देख रहे हैं इस वक्त ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल 28 प्लॉट्स ऑफ 1 विकेट। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023, दूसरे दिन का खेल। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अगेंस्ट द टर्न, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच, बल्लेबाज आउट। बहुत ही अच्छा कैच। की पारी समाप्त, 11 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए, आके जम चुकी थी। अब एक बार फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे। चंदन आउट। चंदन आउट हुए तो अर्शद बीच मैदान पर अभी भी डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पारी, 17 रन बनाए हैं। चंदन की पारी समाप्त। तो चंदन की पारी समाप्त हुई 28 2 विकेट के नुकसान पर। वैष्णव चंबूर 11 के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका, और बीच मैदान पर अर्शल एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो वह शुरुआत अच्छी की है गेंदबाज गौरव ने। 3 ओवर का खेल समाप्त। चौथी ओवर का खेल आप देख रहे हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। नए बल्लेबाज सोहम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पर। ऑफसाइड पर देखिए तो ऑफसाइड पर बिल्कुल घेरा बना हुआ है। ऑफसाइड पर अभी 5 खिलाड़ी हैं। और ब्रॉकल में अच्छी गेंद थी, ये खोद के निकला इनसाइड पर। मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते तब तक बिल्कुल रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेवन जा रहे हैं। वैष्णव चेंबूर 11 के उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका। सेट बल्लेबाज अर्शल बैक टू द पेवेलियन चले गए रनआउट के तौर पर। वैष्णव चेंबूर 11 श्री राम देवली के बीच आज के दिन का एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं, जिसपे यह
बढ़िया गेंदबाजी गौरव द्वारा, नए बल्लेबाज चरण। टेनिस क्रिकेट डॉट के माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल अनिरुद्ध विदेशी टूर्नामेंट देख रहे हैं। ऑफसेट में देखिए तो 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी, तो इसका मतलब है इस मुकाबले में जो लाइन ऑफ स्टंप के बाहर ही होगी और बल्लेबाजों को इस लाइन को टैकल करना है, बड़े स्ट्रोक के लिए एक बार पे जाना है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, सोहम और स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रन पर चरण। रन संख्या 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ और चौका आएगा। अच्छा स्ट्रोक था, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। के नुकसान पर यह अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज सोहम का। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज गौरव, इस ओवर की अगली गेंद और टप्पा खाने के बाद गेंद देती रही है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चौथे ओवर का खेल चल रहा है और इस ओवर की बात करें तो ये आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। वैष्णव चुंबुर 11 और श्रीराम देवली के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैष्णव चुंबुर 11, चरण नॉन स्ट्राइक रन पर है। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी गेंदबाज गौरव द्वारा, एक चौका आने के बाद कमबैक किया। फिलहाल आखिरी गेंद पर बिंदी, ओवर समाप्त है 4 ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैष्णव चेंबूर 11। स्वागत है यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडा प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023, एक मशहूर टूर्नामेंट आप देख रहे हैं सह्याद्री शिक्षण संस्था साबरडा के मैदान पर। ओवर 4 समाप्त हुए, 4 ओवर के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अमित तांबे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, सीजन में फॉर्म में है। और संदेश पाते आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे कम बॉक्स के सामने, अनुराग कप्तानी कर रहे हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल ब्रेकफास्ट बस संदेश पाते के हाथ में। अमित की पहली गेंद ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, 1 बॉल्स ओवर द रफ एंड 4 रन्स, वेलकम बाउंड्री। देखिए ये गेंद एक्शन रिप्लेस गेंद का, अभी तब गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी, चरण ने भाप लिया था, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच जो गैप है वो उस गैप में खेलते हुए, फासले में खेलते हुए एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज चरण का। 5वें ओवर का खेल निर्णायक ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर अमित तांबे का स्वैग से स्वागत हुआ। वो ये भी फुल टॉस गेंद थी, डगआउट से रिएक्शन देखे, रिएक्शन क्या आ रही है, ये भी दूसरी गेंद फुल टॉस थी, यहां भी बिल्कुल एक अच्छा अवसर था। एक्शन रिप्ले देखे क्या हुआ था, सफल हुए थे बल्लेबाज, दोबारा वाइड यॉर्कर डालने के, ये भी फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना था, मौका था, मेरे हिसाब से ये तोहफा था, आपको कबूल करना था। स्कोर की बात करते टोटल बन गया है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी, अमित तांबे गेंदबाजी कर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। फिलहाल विश्वनाथ लिंगायत इशारा कर रहे वाइड बॉल का। रन संख्या 38 फॉल ऑफ 3 विकेट। वैष्णव चेंबूर 11 और श्रीराम देवली के बीच आज के दिन पर बहुत ही शानदार मुकाबला।
यंगस्टर कराड टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। हवा में उड़ाया, लॉन्ग ऑफ पर संदेश पारते गेंद के नीचे। ओ संदेश पारते ने क्या छोड़ा है, जल्दी एक बार फिर अपने जो हाथ में बंद कर दिए हैं, खास करके संदेश पारते। देखिए एक्शन रिप्ले ये भी इंटरेस्टिंग है, संदेश पारते कैच नहीं छोड़ते, वाइड बॉल डालना नहीं चाहते, वाइड बॉल गिर जाता है, कैच छोड़ना नहीं चाहते लेकिन जुड़ जाता है। जीवन दान मिला बल्लेबाज को, ज्यादा आगे गेंद थी, वाइड यॉर्कर बिल्कुल था, बिल्कुल गेंद को खेल दिया था लॉन्ग। ये देखे छत्ती इनके हाथ बंद हो गए और इसीलिए गेंद छूट गई और कैच छूटा है। जीवन दान मिलता है बल्लेबाज को। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 39 पर 3, चरण नॉन स्ट्राइक रेन पर, सोम ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करेंगे अमित तांबे। राइट टर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, संदेश पारते का गेंद पीछा कर रही है और डिक्लेस क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद, 2 रनों का इजाफा। स्कोर बोर्ड 40 के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। पावर प्ले में देना दादन बल्लेबाजी नहीं हुई थी, थोड़ा संघर्ष किया आज वैष्णव चेंबूर 11 की बल्लेबाजों ने, लेकिन अब जाकर थोड़ी रिकवरी हो रही है। स्कोर 41 3 विकेट के नुकसान पर वैष्णव चेंबूर 11। और काफी तादाद में दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सह्याद्री शिक्षण संस्था साबड़ के इस खूबसूरत मैदान पर। यंगस्टर कराड टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, प्लीज आइए। यंगस्टर कराड देवराज करगटे और उसके साथ गणेश साबर्डेकर, इनको आपको भी मिलना है। और राजापुर ब्लू लाइंस की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, इनका स्वागत। राजापुर ब्लू लाइंस, यंगस्टर कराड आपके लिए आखिरी कॉल है, प्लीज आइए। अमित तांबे प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करें तो सोहम, 5वां निर्णायक ओवर। ऑफसाइड पर आप देख सकते हैं फ्लाइंग स्टिप पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर फील्डिंग में तकदीरी फाइन रखा खिलाड़ी, बहुत फाइन रखा है लेकिन दायरे के अंदर है। और बाकी सारे खिलाड़ी देखिए, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये 4 खिलाड़ी इस वक्त बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। यंगस्टर कराड टीम की कप्तान के लिए विनती है, दरख्वास्त से प्लीज टॉस के लिए आइए। अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से स्कोरबोर्ड पर लग चुका है 48 और श्री राम नेवली को ये मुकाबला जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। वैष्णव चेंबूर 11 श्री राम नेवली के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला है, बहुत ही मजा आएगा। और 49 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये आने वाले 5 ओवर आपको बताएंगे। आप देखते रहे आमदार शेखर निकम चषक 2023 का जबरदस्त घमासान। कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, प्लीज कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। राजापुर ब्लू लाइंस 11 के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनिंग ब्रेक में टॉस होने वाला है। यंगस्टर कराड 11 आमदार शेखर निकम चषक 2023 एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं।
या ठिकाणी वाट पाहिली जात होती, तसे आपले सन्माननीय प्रशांतजी आठवडे सर या ठिकाणी नक्कीच पहिला त्यांच्या वाणीतून आपण जे समालोचन ऐकलं नक्कीच धारिष्ट करतोय. सोबत असतील सन्माननीय सचिन कुलकर्णी सर आणि प्रशांत आठवडे सर. तर नक्कीच एक अनुभव आहे आणि त्या अनुभवातून आपण पाहतोय गेल्या कित्येक वर्षांपासून जी क्रिकेटची ही सेवा कमेंट्री करून समालोचन करून आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहेत. तर नक्कीच एक धारिष्ट करताना या ठिकाणी मी स्वतः आदित्य घाग तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो यंग बॉईज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित पॉवर्ड बाय आमदार शेखरजी निकम साहेब चषक 2023 आलेल्या सर्व मान्यवरांचे क्रिकेट रसिकांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. दरम्यान या सामन्यातील दुसऱ्या सत्राचं या ठिकाणी नक्कीच अगोदर हाल तुमच्यापर्यंत घेऊन येतोय. तर वैष्णव चेंबूर वर्सेस श्रीराम निवळी यांच्यातील हे घमासान आपण पाहिलं पहिल्या सत्रात. तर नक्कीच श्रीराम निवळी या ठिकाणी नक्कीच घमासान आपण पाहू. P1चं पहिलं षटक हाताळताना या ठिकाणी गोलंदाज सोहम नक्कीच पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करेल. शरद याच्यासाठी शरद उजव्या हाताचा फलंदाज P1चं हे षटक आणि सलामीवीर म्हणून सामना या ठिकाणी सुरुवात करताना टप्प्याचा चेंडू बॅटची हलकीशी कडा या ठिकाणी यष्टीरक्षक चोख कामगिरी या ठिकाणी निर्धाव चेंडू कुठलाही या ठिकाणी धावसंख्येला आकार देता आला नाही. या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू पहिला चेंडू या ठिकाणी सोहमच्या कक्षात जाताना सोहम आपल्या संघासाठी पहिले P1चं षटक हाताळताना एक रनअप उंचापुरा गोलंदाज या ठिकाणी आपल्या संघासाठी टप्प्याचा चेंडू होता पहिला. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा थोडासा आउटस्विंग पद्धतीचा चेंडू बघता बघता एक धाव पूर्ण करण्यापर्यंत एक नक्कीच यश मिळत आहे. धावसंख्या मात्र नक्कीच एकने वाढते. एक धावसंख्या प्रथमच दुसऱ्या चेंडूवरती येते. नक्कीच बॅकअप त्या ठिकाणी सुरेख केलं गेलं. 38 सर्कलच्या आतमध्येच चेंडू रोखून धरण्यामध्ये मात्र नक्कीच यश येत आहे. आता मात्र सलामीला आलेला फलंदाज दत्ता पवार मात्र नॉन स्ट्राईक एंडवरून स्ट्राईक एंडला. आता मात्र तिसरा चेंडू पाहायचा आहे. P1चं हे षटक हाताळताना सोहम 2 चेंडूंची समाप्ती आतापर्यंत झालेली आहे आणि तिसऱ्या चेंडूवरती प्रथमच स्ट्राईक आलेला दत्ता. नक्कीच कालच्या सत्रात आपण जे काही सामने पाहिले त्यामध्ये काय पाहिलं तर नक्कीच जी प्रवीण विटमल याची 15 चेंडूंमध्ये अक्षरशः अतिशय सुंदर या ठिकाणी पुन्हा एकदा आउटस्विंग पद्धत चेंडू शफल करून मारण्यात मात्र यश नक्कीच संपादन करता येत नाहीये. परंतु निर्णय या ठिकाणी निर्धाव चेंडू 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या रोखून 1 बिनबाद. आता मात्र पुन्हा एकदा क्रॉस द बॅट मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पूर्णपणे सफल झाला होता. धावचीतची नामी संधी चालून आली परंतु जर हिट मात्र यष्ट्यांचा वेध घेऊ शकली असती तर नक्कीच या ठिकाणी पहिला धक्का लागला असता. पण तुर्तच मात्र धावसंख्या नक्कीच एकाच धावसंख्येने वाढते जाऊन पोहोचते ती 2 या आकड्यावरती. 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर अतिरिक्त अजून नक्कीच या ठिकाणी कुठलाही धावसंख्येला आकार आला नाही आणि स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करणं आउटस्विंग करणं ह्यामध्ये महारत असलेला सोहम पुन्हा एकदा 5वा चेंडू घेऊन येतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने. या ठिकाणी मात्र लॉफ्टेड डिलिव्हरी लॉंग ऑन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. पहिला हादरा या ठिकाणी नक्कीच बसतोय. डीजे प्लीज.
स्टार कराड 11 वर्सेस राजापूर ब्लू लाईन 11 टॉस येथे घेतला जाईल. मी कृपया विनंती करतो, आपण शिस्तबद्ध क्रिकेट खेळणारे सर्व या कोकण नगरीचे खेळाडू आहोत हे सर्वांना दाखवून द्यायचं आहे. तर जी पहिली विकेट या ठिकाणी गेली ती पोकळी भरून काढण्यासाठी, मात्र नक्कीच या ठिकाणी ओमकार दाखल होतोय. पहिला चेंडू या ठिकाणी हाताळेल सोहम, याचा शेवटचा चेंडू या षटकातला. अकुटकबाचा चेंडू आउट स्विंग केला, हलकासा बाहेर गेला, बॅटने मात्र त्याचा समाचार घेतला, केलाय घोषित क्षेत्रामध्ये रवाना. 2 या ठिकाणी नक्कीच धावा मिळत आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 4 या आकड्यावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि नक्कीच या षटकामध्ये सोहम अतिशय सुंदर षटक हाताळताना 4 धावा खर्च करतोय, बदलत 1 गडी मात्र घेऊन येतोय. नक्कीच या षटकाची सांगता या ठिकाणी होते. डीजे प्लीज एक मधुर संगीत घेऊन या. या ठिकाणी लक्ष असताना आता मात्र उर्वरित 45 धावा येणं या ठिकाणी गरजेचे आहेत. अजूनही P2चं एक षटक जी एक नामी संधी म्हणावी लागेल, तर हाणामारी करू शकतो. 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 38 सर्कलच्या बाहेर राहतील. आणि यामध्ये नक्कीच सोहमने पहिलं षटक हाताळताना 1 गडी या ठिकाणी गारद केला आणि 4 धावा मात्र खर्च केल्या. अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. त्याचबरोबर सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही या ठिकाणी शरद या ठिकाणी मात्र माघारी परतलाय. दत्ता मात्र अजूनही धुरा सांभाळताना त्याला साथ देतोय तो ओमकार पोकळे. वैयक्तिक 2 धावा या ठिकाणी ओमकारच्या बॅटमधून शेवटच्या चेंडूवरती पाहायला मिळाला. पाहूया जे दुसरं षटक या ठिकाणी घेऊन येतोय सूरज. तर सूरज या ठिकाणी पिच दत्ता स्ट्राईक इनला. सूरज याचा सामना करेल. पहिला P2चं हे षटक, पहिला चेंडू या ठिकाणी दत्तासाठी. लोअर फुलटॉस पद्धतीने अलॉंग विथ द कार्पेट या ठिकाणी शॉर्ट लॉंग ऑन रिजन मध्ये फेक सुरेख होती, यष्ट्यांचा वेध घेणारी होती. अपील केलं गेलंय, अपील मात्र त्या ठिकाणी नक्कीच खारिज केलं गेलं. परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी सुंदर फेक त्या ठिकाणी गॅदर केली गेली. गोलंदाजा थ्रू देखील गॅदर खूप सुरेख केलं गेलं. पण 1 धाव नक्कीच मिळते पहिल्याच चेंडूवरती आणि एका धावेने धावफलक जाऊन पोहोचते ते 1-5 या धावसंख्येवरती. संत गतीने का होईना पण धावसंख्या मात्र पुढे सरकत राहणं गरजेचं आहे. आता मात्र या ठिकाणी हवेत चेंडू आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये झेल घेण्याची संधी होती आणि अतिशय सुरेख या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तो कुठेही वाया नाही गेला. सुरेख या ठिकाणी. डीजे प्लीज. पाहू शकतो पण रिप्लायमध्ये देखील सुरेख या ठिकाणी सुज्ञ बुद्धी काय असते या ठिकाणी त्याचं उदाहरण मिळतंय. जरी चेंडू हवेत होता या ठिकाणी त्या ठिकाणी सीमेच्या जवळ सीमेलगत असताना कशा प्रकारे गॅदर केला गेला चेंडू, कारण थोडीशी चूक 1 इंचभर देखील चूक त्या ठिकाणी 2 धावा खर्च करू शकत होती आणि एक प्लेयर देखील त्या ठिकाणी विकेट गमावू शकला नसता. परंतु सुरेख याला चाणाक्ष बुद्धी म्हणतात आणि त्याच युक्तीच्या जवळ फक्त बळाच्या जोरावरती कुठलंही युद्ध किंवा कुठलाही खेळ जिंकता येत नाही, तर त्यासाठी चातुर्य हे देखील तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आलंय ते या क्षेत्ररक्षणात.
तर नवीन फलंदाज अमित या ठिकाणी सूरज याचा सामना करेल. एक यश संपादित केलंय. प्रोत्साहन या ठिकाणी नक्कीच मिळत असतं, आत्मविश्वास द्विगुणित होत असतो. यश संपादन केल्यानंतर आता मात्र पुन्हा एकदा राईटचा मोद विकेट. या ठिकाणी क्रॉस द बॅट करण्याचा कडा लागतोय हवेत. चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये डिलिव्हर होतोय. तोपर्यंत बघता बघता एका धावेने या ठिकाणी धावफलक पुढे सरकतोय. कासवाच्या गतीने का होईना पण धावफलक मात्र एकेरी दुहेरीने पुढे सरकवण्याचा प्रयत्न दिसतोय, मानस दिसतोय. उर्वरित षटकामध्ये देखील या ठिकाणी हारामारी करावी लागेल. चौकार षटकारांची आतिषबाजी तर नक्कीच करावी लागेल. धावसंख्या तितकीच सन्मानजनक आहे तर त्याचा पाठलाग देखील त्याच पद्धतीने करावा लागेल. तुर्तास पुन्हा एकदा या ठिकाणी संत गतीने धावफलक असताना धावफलक जाऊन पोहोचते ते 7 या आकड्यावरती. सूरज पुन्हा एकदा आपल्या या P2च्या आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकाचा चौथा चेंडू घेऊन येतोय. या ठिकाणी कॉर्नर मध्ये चेंडू दंदन करत जातोय. तोपर्यंत गॅदर केला जातोय, फीड केला जातोय. बघता बघता 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात. तर नक्कीच 2 धावांनी धावफलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. माफ करा 8 या धावसंख्येवरती. आणि 8 धावसंख्या या ठिकाणी सन्मानजनक स्थितीमध्ये घेऊन जाण्यासाठी उर्वरित चेंडूमध्ये काही फटके या ठिकाणी नक्कीच आवश्यक असेल, तितका मानस देखील असेल. परंतु क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटीज म्हटलं जातं. अनिश्चितता यामध्ये भरलेली आहे आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत भाकीत करणं मात्र पूर्णपणे मूर्खपणाचं ठरू शकतं. आता मात्र पुन्हा एकदा आपल्या या षटकातील पुढचा चेंडा 5वा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा या ठिकाणी शफल झाला, त्याला फॉलो केलंय आणि मात्र यष्टीरक्षक देखील बीट झालाय या चेंडूला. चेंडू या ठिकाणी दणदण करत जातोय सीमारेषा पार फॉर चौकार. प्लीज या तर या ठिकाणी 22च्या स्वरूपात या धावा आल्या. अशा चुकीसाठी नक्कीच वेट केलं गेलं आणि नक्कीच त्याचा या ठिकाणी फायदा होतोय. परंतु पुढे जाऊन अजून या ठिकाणी पाठलाग करताना थोड्या मोठ्या फटक्यांची नक्कीच अशा प्रकारे आवश्यकता असेल. त्या दिशेने वाटचाल करताना पुन्हा एकदा सूरज रेडी. अकोटप्याचा चेंडू या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने तोलून दिलाय. सरळ 2 घोषित क्षेत्रामध्ये 2 धावांनी या ठिकाणी समाचार घेतला या चेंडूचा. 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकतंय. धावफलक जाऊन पोहोचतंय 14 या आकड्यावरती. 2 षटक या ठिकाणी संपतात. P2चं हे दुसरं षटक मात्र या ठिकाणी संपुष्टात येतंय. धावसंख्येला आकार येताना नक्कीच 14 धावांचा. ठीक आहे प्लीज या. डीजे 2 षटकं या ठिकाणी पॉवर प्लेची संपुष्टात येत आहेत. तर सरासरी 7 या ठिकाणी बाधित ठेवले. 7च्या सरासरीने धावा केल्या. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 या आकड्यावरती. अजूनही या ठिकाणी 35 धावसंख्या येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये काढायचे. काय घडतंय काय बिघडतंय या सामन्यामध्ये सह्याद्री क्रीडा संकुलाच्या या पटांगणावरती कोण बाजी मारतंय आजच्या या दिवसातील पहिल्या सामन्याची. अतिशय सुंदर सुरुवात केली या सामन्यांची. घेऊन जाते कालच्या जर सामन्यांमध्ये आपण पाहिलं तर 8 संघ जे खेळले होते त्यामध्ये दुर्वा स्पोर्ट्स असतील, TCC कुचांबे, त्यानंतर तिरुपती सावर्डे संघ, 11 फायटर संघ. दुसऱ्या गटामध्ये जर आपण पाहिलं तर अनेक मातब्बर खेळाडू याच्यामध्ये खेळताना आपल्याला दिसले. TWJ डॉमिनेटर्स असतील, त्रिमूर्ती लोटे असेल, तसेच RK स्पोर्ट्स आणि एक सुंदर या ठिकाणी प्रदर्शन ज्यांचं आपण पाहिलं ते म्हणजे बिटकॉइन सुयश 11 निवळी यांचं. तर नक्कीच 11 फायटर आणि बिटकॉइन सुयश 11 निवळी या 2 संघांना संधी भेटलेली आहे ते पुढील सामन्यामध्ये जाण्याची. नक्कीच तिसरा षटक सामन्यामध्ये घेऊन येतोय. फॉलो करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला. सुरेख वाईड लाईनच्या बाजूने अक्षरशः हा गोलंदाजी करताना आणि एक निर्धाव चेंडू, पहिलाच निर्धाव चेंडू नक्कीच थोडासा आत्मविश्वास वाढवत असतो प्रत्येक गोलंदाजाचा. आणि त्याच पावलावरती पाऊल ठेवत दोन्ही गोलंदाजांच्या पुन्हा एकदा सोहम या ठिकाणी घेऊन येतोय पहिलाच निर्धाव चेंडू.
फॉलो केलं अतिशय सुरेख या ठिकाणी शेवटच्या मोमेंटला शफल केल्यानंतर देखील बॉल मात्र इनसाइड यासाठी यष्टीरक्षकाकडे रवाना केला आणि लगातार 2 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक सोहम अतिशय चाणाक्ष बुद्धीने इंडियन क्रिकेटमध्ये टीममध्ये जर पाहिलं तर ही चाणाक्ष बुद्धी वापरताना आपल्याला जास्तीत जास्त वेळा दिसतो तो म्हणजे रवींद्रचंद्रन अश्विन सर. तर अश्विन सरांमध्ये देखील ही कॅपॅसिटी आपण खूप वेळा पाहिलेली आहे. आता मात्र अक्रॉस द बॅट करण्याचा प्रयत्न सपशेल फेल ठरतोय की काय. येस, इट्स अ कॉट आणि नक्कीच स्लिपमध्ये तैनात या क्षेत्ररक्षकाला हा जेल मिळतोय. गडी क्रमांक 3 गारद डीजे प्लीज या. या ठिकाणी पकडतोय. आता मात्र या ठिकाणी तिसरा हादरा बसल्यानंतर चौथा जो इन ॲट 5 येतोय तो म्हणजे अनुराग. मोठी जबाबदारी आहे. मधल्या फळीतील फलंदाजांना मोठी इनिंग खेळायचा तितकासा मौका भेटत नाही, परंतु सलामीची फलंदाज जेव्हा जेव्हा हे अपयशी ठरतात तेव्हा मात्र मोठी जबाबदारी असते आणि प्रेशर हँडल करायची सगळ्यात मोठी जबाबदारी ही मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांमध्ये जास्त वेळा त्यांना ती फेस करावी लागत असते. आणि नक्कीच काही वेळा आपण पाहिलं याच्यातूनच घडत असतात ते मातब्बर खेळाडू, जसं कमी चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावांचा पाठलाग करताना. आदित्य 2च मिनिटं थांबवतोय. क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी यंग बॉईज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023 यावर्षी या स्पर्धेमध्ये प्रथमच लकी ड्रॉची भव्य सोडत इथे आयोजित केले गेले. 100 रुपयाचं तिकीट आहे आणि या 100 रुपयाच्या तिकिटावर फ्रीज, LED TV, कूलर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, डिनर सेट अशी अनेक बक्षिसं या ठिकाणी उद्या 10 वाजता आणि सायकल उद्या 10 वाजता या ड्रॉची सोडत निघणार आहे. तरी आपण 100 रुपयात आपलं नशीब आजमावा. आपल्याला कदाचित मोठी वस्तू या ठिकाणी मिळू शकेल. धन्यवाद. धन्यवाद. अतिशय सुंदर संकल्पना आहे सर. या संकल्पनेसाठी या यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे आणि पॉवर्ड बाय आमदार शेखरजी निकम चषक या 2023मध्ये या सर्व आयोजन करणाऱ्या सर्व सदस्यांचे आणि सर्व कमिटीचे पुन्हा एकदा आभार. या ठिकाणी बॅटची कडा झेल होऊ शकत होता. यष्टीरक्षक आपलं काम या ठिकाणी करताना थोडीशी गफलत करतोय आणि नक्कीच तुर्तास एक धाव या ठिकाणी नक्कीच बघता बघता दोनही फलंदाज काढून घेत आहेत. एका धाव संख्येने धावफलक नक्कीच हलता राहतोय. धावफलक जाऊन पोहोचतोय तो 16 या आकड्यावरती. या षटकाचं जर पृथक्क्रम आपण पाहिलं तर 0-0 निर्धाव चेंडू 2 आले, त्यानंतर एक विकेट आली, त्यानंतर पुन्हा एक निर्धाव चेंडू आणि आता मात्र फक्त एक धाव. त्या देखील एक माफ करा 15 धावसंख्या झालेली आहे. लोअर फुल टॉस पर्यंत चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा झेलची नामी संधी होते, पण 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नक्कीच गॅदर करण्यामध्ये भूलचूक होते. कोऑर्डिनेशनचं कमी या ठिकाणी दिसली आपल्याला आणि पुन्हा एकदा पाहता पाहता या ठिकाणी विकेट होऊ शकत होती. तिथे मात्र एका धावेची पेनल्टी पोचावी लागते. एका धावसंख्येने धावफलक जाऊन पोहोचते ते आता मात्र 16 या धावसंख्येवरती. अतिशय सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी संपुष्टात आले. 2 षटकं हाताळली. 2 षटकांमध्ये 2 विकेट या ठिकाणी नक्कीच मिळाले आणि पहिल्या षटकात 4 आणि आता मात्र 2च धावसंख्या खर्च करत या ठिकाणी अतिशय सुरेख आपलं पृथक्करण संपवतोय. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. आतापर्यंत 3 गडी मात्र या ठिकाणी गारद होतात. डीजे प्लीज या. डीजे तर नक्कीच आता कोण हाताळतं हे 4थं षटक, कारण की या षटकावरती खूप सारी या ठिकाणी नक्कीच मॅचच्या रिझल्टची जबाबदारी असणार आहे आणि शांतनू स्वतः या ठिकाणी हे षटक हाताळताना
आता वैष्णव चेंबूर संघाने जर हा सामना चालू झाला तेव्हाच टॉस या ठिकाणी जेव्हा झाला तेव्हाच मात्र 50 धावसंख्येचा या ठिकाणी सन्मानजनक स्कोर नेण्याबाबतची आशा व्यक्त केली आणि नक्कीच त्यावरती खरे उतरले. 48 रन्स या ठिकाणी पाहिले गेले आपल्या या 5 षटकांमध्ये पहिल्या सत्रात आणि 49 संघाचं आव्हान दिलं गेलंय ते श्रीराम निवळी या स्थानिक संघाला. संघ जरी स्थानिक असला तरी मातब्बर खेळाडूंचा भरणा अगदी जर 7 ते 8 इन ॲट 7-8 पर्यंत षटकार मारणाऱ्यांची कमी या संघात नक्कीच नाही. या ठिकाणी पुन्हा एकदा अक्रॉस द बॅट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची कडा घेऊन सरळ जोपर्यंत सीमा क्षेत्रात लगत जातोय, सीमा क्षेत्रालगत या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होत आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल आणि वाईन लेग दिशेने या आला होता थर्डमॅन पर्यंत. परंतु जर पाहिलं तर सुज्ञ बुद्धी या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लावतानाची जर कर्णधाराची आपण पाहिली तर सुरेख परिस्थितीची जाणीव या सामन्यामध्ये कशाची गरज आहे, कुठे चेंडू जाऊ शकतो. गेल्या 2 षटकांमध्ये पहिला क्रॉस द बॅट खेळण्याचा मानस या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांकडून जास्त दिसला आणि त्याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण देखील पुन्हा एकदा लावण्यात आलं. पुन्हा एकदा शांतनू राईट थंब द विकेट लॉंग विथ द कार्पेट, लॉंग ऑफ रिजन मध्ये चेंडू जातोय. 1 रन त्या ठिकाणी काढला जातोय. 1 रनावरती समाधान मानलं जातंय. धावसंख्येला या ठिकाणी आकार पुढे ढकलतंय. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने जाऊन पोहोचतंय 18 या आकड्यावरती. अजूनही 30 धावसंख्येची दरकार. बघायला गेलं तर फक्त 5 षटकार, पण काय हे शक्य आहे? येस, इथे काउ कॉर्नर रिजन मध्ये हा मोठा फटका पाहायला मिळू शकतो, परंतु गफलत थोडीशी या ठिकाणी मिस्ड या ठिकाणी फिल्डिंग झालेली दिसली आणि त्याचा नजारा या ठिकाणी 4 धावांनी मोजावा लागला. 4 फॉर चौकार. तो वाजत राहू असं जर वाटत असेल तर श्रीराम निवळी संघ या ठिकाणी पुढे नक्कीच गेला पाहिजे. तर त्यासाठी या ठिकाणी फलंदाजाची आता मात्र अक्रॉस द बॅट मोठा स्ट्रोक येतोय का आणि सुरेख त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण. कालच्या दिवशी देखील असं क्षेत्ररक्षण त्याच ठिकाणी पाहायला मिळालं होतं हर्षद याचं आणि आपल्या संघासाठी 5 धावा या ठिकाणी वाचवतोय आणि या धावा वाचवत असताना आपल्या संघामध्ये आपण आपल्या संघाला विजयी घोषित करण्यासाठी त्याला विजयाच्या समीप नेण्यासाठी प्रयत्न हे खारीच्या वाट्यासारखे जरी आले तरी पण ते कशा प्रकारे असावेत त्याचं उत्तम उदाहरण. 5 धावसंख्या या ठिकाणी वाचवतोय. धावसंख्या रोखून धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 23 या आकड्यावरती. शंतनू या ठिकाणी 4था चेंडू होतात, परंतु अतिशय सुरेखरित्या या ठिकाणी क्रॉस द बॅट फाईन डीप मिड विकेट रिजन मध्ये षटकारासाठी मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला, पण नक्कीच सुरेखरित्या क्षेत्ररक्षण झालं. आता मात्र 5वा चेंडू शंतनू पुन्हा एकदा, मात्र थोडीशी लय बिघडते या ठिकाणी. मानस समजून येतोय. मानस या ठिकाणी आहे तो षटकार किंवा चौकारांचा, परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं लागलं होतं. आता मात्र थोडीशी लय शंतनू याची बिघडते आणि अवांतर चेंडूमध्ये या ठिकाणी वाढ होते. या ठिकाणी स्ट्रोक मोठा आहे, सरळ भिरकावतोय, लगावून देतोय, मोठा वार केला षटकार 6 धावांसाठी. डीजे प्लीज या. ऑन केलाय गिअर टॉप गिअर टाकून या ठिकाणी षटकार लगावलाय. आता मात्र सुरेख रित्या या ठिकाणी षटक हाताळत होता, परंतु त्याला गालबोट लागतंय. षटकार येतोय, शेवटचा चेंडू 4थ्या षटकातील. काय घडेल, काय बिघडेल? फुलटॉस पर्यंत चेंडू केलाय सीमा रेषा पार षटकार आणि त्यामध्ये मिळाले या ठिकाणी जीवनदान. अजून एक चेंडू मात्र नक्कीच येईल. पंचांचा इशारा नकारात्मक बीमर चेंडू या ठिकाणी टाकला गेला आणि त्याचा खरे पूस समाचार चेंडू सरळ सीमा रेषा बाहेर लगावून दिलाय. रंगत वाढले. डीजे प्लीज या. चेंडूमध्ये 19 धावसंख्येची आवश्यकता असताना अशा प्रकारचा नकारात्मक चेंडू बीमर या ठिकाणी थ्रो केला गेला शंतनू याच्याकडून आणि हा बॉल केला, त्यामध्ये षटकार मात्र घेऊन आला. अतिशय सुरेख फलंदाजी करतोय या ठिकाणी आपल्या संघासाठी
अनुराग या ठिकाणी बॅक टू बॅक 1-2 आणि षटकार क्रमांक 3 डीजे प्लीज या. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे अजित आमदार शेखर निकम चषक 2000. अकुटप्याचा चेंडू या ठिकाणी सुजबुजवाला क्रिकेट गफलत थोडीशी गॅदर करण्यासाठी बघता बघता एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज काढून पुन्हा अनुराग बॅक टू द स्ट्राईक आणि मोठं घमासान या ठिकाणी पाहिलं आपण. सरळ सरळ या ठिकाणी आपली मनीषा दाखवून दिली काय माणस होता. 6 बॉल 20 या ठिकाणी रन रेट या ठिकाणी नक्कीच केला होता आणि या ठिकाणी मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण तोच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. आता मात्र 7 चेंडू आणि 20 या धावसंख्येवरती अनुराग वैयक्तिक खेळतोय आणि जे चेंडू उरले असतील या सामन्यातील या षटकातील ते म्हणजे 4 आणि धावसंख्याची गरज असेल ती म्हणजे 5. 4 चेंडू 5 धावा 5 धावा 4 चेंडू काय घडेल काय कसं घडेल आणि याच ठिकाणी घडेल मात्र हे नक्की. 4 चेंडू या ठिकाणी येणं बाकी आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता. या ठिकाणी विरकावून दिलंय कव्हर रिजन मध्ये जो पण राहतो एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चेंडू जो घोषित क्षेत्र आहे. स्कोर या ठिकाणी नक्कीच पुढे सरकतोय. 2 धावसंख्येने येणारे 3 चेंडू असतील आणि धावसंख्येची बिपिन गरज महाडिक. 3. तीन चेंडू 3 धावसंख्या. काय होतंय काय घडतंय काय बिघडतंय कोणाच्या वाट्याला येतंय अपयश कोणाच्या पदरात पडतंय यश हे आको का हाल या ठिकाणी नक्कीच. सह्याद्री क्रीडा संकुल यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे पॉवर्ड बाय आमदार शेखर निकम चषक 2023. आउटस्विंग पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न होता. एक काढायचा प्रयत्न होतोय का एक या ठिकाणी पूर्ण होतोय का आणि बघता बघता दोनही फलंदाज चाणक्य बुद्धीने या ठिकाणी कुठलाही मानस ठेवला गेला नाही. मागच्या जर षटकात पाहिलं तर मी 3 षटकार ठोकले आहेत मी स्ट्राईक वरती राहतो. हा देखील ही चुकी खूप वेळा आपल्याला पाहायला मिळते परंतु या ठिकाणी नक्कीच आपल्या साथीदारावरती विश्वास दर्शवला आणि त्याला देखील नॉन स्ट्राईक एंड वरती स्ट्राईक वरती घेऊन आला. आता मात्र येणारे चेंडू 2 धावसंख्या देखील 2. कोण होणार या 2 धावसंख्या काढून विजयी कोण होणार या सामन्यातून याच सामन्यानंतर मात्र बाहेर. परंतु जिंकतोय क्रिकेट मित्रांनो जिंकतोय या ठिकाणी आयोजन जिंकतोय तुम्हा आम्हासारखा सर्वांसारखा एक क्रिकेट रसिक क्रिकेट प्रेक्षक. नक्कीच 2 चेंडू उत्कंठाशी गेला. पाहिलं तर पहिलाच सामना असा तर उर्वरित येणारे 3 ते 4 एकेरी लढतीतले सामने कसे असतील काय होतंय आजच्या या सामन्यात या महासंग्रामात आणि नक्कीच याचा आकोदेखा हाल आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी पाहायला भेटतंय. युट्यूबवरती देखील याचं लाईव्ह प्रक्षेपण होतंय. सुरेख चेंडू अजूनही मी पूर्णपणे या गेम मध्ये आहे. ही मनीषा मात्र या चेंडूतून राज सिद्ध करून देताना कारण नक्कीच शर्यत अजून संपलेली नाही कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये हे या ठिकाणी नक्कीच सांगावंसं वाटतंय. राज पुन्हा एकदा या ठिकाणी या एका चेंडूवरती भवितव्य ठरणार. किती षटकार मारले गेले किती षटकार मारायचे बाकी होते हे कितीही अजून बाकी असलं तरी पण एकच चेंडू बाकी आहे. 7 चेंडूंमध्ये 19 धावसंख्येची आवश्यकता असताना 6 चेंडूंमध्ये 6 धावा या ब्लू ठिकाणी लाईन उरल्या 11 होत्या. राजापूर ब्लू लाईन 11 राजापूर कर्णधार आपण ताबडतोब माईकशी संपर्क साधा. दरम्यान अतुल शिंदे प्रतिष्ठान कराड या संघाचं आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत. तो मात्र दत्ता या ठिकाणी स्ट्राईक वरती 1 चेंडू 2 धावसंख्या काय होतंय
आणि या ठिकाणी चेंडू मात्र नक्कीच स्कोर लेवल होतोय. स्कोर लेवल झाल्यानंतर काय व्हायचंय, या ठिकाणी धावचीतची संधी, धावचीत होत आहे का, धावचीत होत आहे एका धावसंख्येने. या ठिकाणी नक्कीच वैष्णव चेंबूर संघ विजयी होतोय. पाहता पाहता या ठिकाणी नक्कीच सामना या ठिकाणी थांबायचा, या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येईल आणि सरळ सरळ या ठिकाणी पाहता पाहता सामना या ठिकाणी अविजयी झालं असते किंवा विजयी झाले असते. या ठिकाणी नक्कीच शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्कीच आपण पाहतो की काय होतंय, काय घडतंय, काय बिघडतंय. परंतु स्कोर्स लेवल दोनही संघांचा या ठिकाणी स्कोर्स लेवल झालेला आहे. दोनही या ठिकाणी नक्कीच संघ 48 धावसंख्या करतायत. येणाऱ्या काहीच मिनिटात आपल्याला या सामन्यामध्ये काय घडेल हे सामनाधिकाऱ्यांकडून नक्कीच कळेल. तोपर्यंत डीजे प्लीज या. सर या चालू ठिकाणी असलेला सामना हा बरोबरीत सुटल्यामुळे सुपर ओव्हरचा या ठिकाणी अवलंब केला जाणार आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे, सुपर ओव्हरचा अवलंब या ठिकाणी केला जाईल. सामना बरोबरीत सुटलेला आहे, त्यामुळे सुपर ओव्हर इथे खेळवली जाणार आहे. अतिशय सुंदर असा उत्कंठावर्धक शेवटच्या चेंडूच्या क्षणापर्यंत क्रीडा रसिकांचं मनोरंजन करणारा हा सामना. मी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतो, आपले 3 फलंदाज आणि 1 गोलंदाज यांची नावं प्रथमेश पवार सर यांच्याकडे लगेचच पोहोचवायचे आहेत. सुपर ओव्हरचा फायनल मित्रांनो, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ या पहिल्या सामन्यासाठी. अतिशय सुरेखरित्या या ठिकाणी पहिला सामना घडला गेला आणि हे यश आहे यंग बॉस क्रिकेट क्लब सावर्डे, पॉवर्ड बाय आमदार शेखर निकम सर. आमदार शेखर निकम चषक 2023 मध्ये आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. यानंतर होणारा सामना ब्ल्यू लाईन 11 राजापूर विरुद्ध यंग स्टार कराड. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय. यंग स्टार कराड संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे. मी आमचे क्रिकेट क्लबचे सदस्य उद्योजक अभिषेक सुर्वे आपणास विनंती करतो की आपण या सामन्याचं नाणेफेक करून घ्या. यांच्याकडून अभिषेक सुर्वे यांच्या हस्ते केलेलं नाणेफेकीचा कौल जातोय. हेड कॉल दिलेला आहे. यंगस्टर कराड संघानं नाणेफेक जिंकलंय. पाहूया प्रथम काय स्वीकारतायत. विशाल सर.
पर एक बार फिर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और आज के दिन का जो पहला मुकाबला है वैष्णव चेंबूर 11 और श्रीराम देवली के बीच रोचक मुकाबला आप देख रहे हैं और सुपर ओवर वैष्णव चेंबूर 11 के खिलाड़ी मैदान के अंदर बिल्कुल आप देख रहे हैं, उसके साथ ओंकार और अनुराग की जोड़ी। तीसरे बल्लेबाज रहेंगे शरद, एक तरफ आप देख रहे हैं सोहम, हर्षल और चंदन। गेंदबाजी की बात करें तो सोहम गेंदबाजी करेंगे चेंबूर की तरफ से और आज श्रीराम देवली की तरफ से गेंदबाजी करेंगे गौरव। तो इंटरेस्टिंग कहानी बीच मैदान पर चल रही है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद है। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन आमदार शेखर निकम चषक 2023 आप देख रहे हैं और पीछे रेडी हो रहे हैं, अंपायर बिल्कुल इशारा करते हुए ऑल सेट विश्वनाथ लिंगायत और बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए अनुराग मोहितो का आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं। वैसे एक चीज एक बार फिर इंपॉर्टेंट है, दत्ता फॉर्म में खिलाड़ी है। 2 दिन पहले एक धोखाधड़ पारी खेली थी शुरू और दत्ता ने, तो एक बड़ा मुकाबला हुआ था। अनुराग मोहिते भी आक्रामक बल्लेबाज, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर सोहम। इस ओवर की पहली गेंद, जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुपर ओवर, दर्शकों को विनती कर रहा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुपर ओवर पहली बार इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करने के गेंदबाज सोहम तैयार। इस ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा। अनुराग मोहिते का खाता खुलता हुआ इसी सिंगल के साथ 5 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुपर ओवर आप देख रहे हैं, सुपर से ऊपर वाला मैच है वैष्णव चेंबूर 11 और श्रीराम देवली के बीच। क्या जबरदस्त तरीके से एक बार फिर देखे अपने पहला जो पड़ाव था आखिर तक मुकाबला चला गया और दिल की धड़कनें हर बार तेज होती रही। अब चक्कर देखिए क्या ये भी नाखून चबाने वाला ओवर होने वाला है, देखने वाली बात है। गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार, रेड टर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। बल्लेबाजी करने के लिए अनुराग कप्तान बीच मैदान पर है। क्या दत्ता को मौका मिल सकता था? बहुत सारे सवाल हैं। इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी दत्ता, लेदर बॉल का अनुभव, लेकिन पहले 3 में इनको ज्यादा मौका नहीं मिला, खास करके सुपर ओवर में। और 2 दिन पहले धुआंधार बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे पुण्य नगरी में। देहूरन में एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट प्रशांत मालस्कर इनका। अब चक्कर गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार, सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल बॉलिंग, टिप ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ बहुत अच्छी है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। फिलहाल सचिन जी क्या कहना, जिस तरह से ये ओवर चल रहा है सुपर ओवर का, एक बार फिर एक बड़ा अवसर आज से इस प्रतियोगिता में। नमस्कार. खूप मोठं लक्ष त्यांनी बहुधा समोर ठेवलं आहे, त्याच्यामुळे मारायचा तर षटकारच मारायचा या अप्रोचनं ते बहुधा मैदानात उतरले आणि त्याचा फटका त्यांना बसतोय. याही वेळेला बॅटच्या पट्ट्यातनं चेंडू उगतोय. काल आपण जी नाझीमची फलंदाजी पाहिली होती, 2-2 धावांची जी त्याची खेळी होती, त्याचा जो अप्रोच होता तो अप्रोच मात्र इथे ठेवला नाही आहे. मारायचा तर षटकारच मारायचा. खरं तर ऑफसाईडला आपण बघतोय ज्या 2 डिक्लेअर धावा आहेत, एक शेवटी कुठूनही 10 धावा झाल्याशी मतलब आहे. त्या षटकाराने झाल्या का 2 धावांनी झाल्या ह्याचा फरक पडत नसतो, परंतु फरक पडतो तो शेवटी तुमच्या रन्स किती झाल्या त्याच्यावरती फरक पडतो. थोडीशी कॅल्क्युलेशनमध्ये चूक आत्तापर्यंत तरी झालेली आहे. बिल्कुल सही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच से संपर्क नहीं है। क्या जबरदस्त घमासान, चेंबूर के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। अगर देखें तो गेंदों की बात करें तो 5 गेंदों का खेल हुआ है, केवल 1 रन दिया, 1 विकेट चटकाया है। बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, सुपर ओवर चल रहा है और इसमें सुपर से ऊपर वाली गेंदबाजी बीच मैदान पर सोहम द्वारा। टपकाने के बाद गेंद नीचे रही है। इस ओवर में केवल 1 ही रन आया है, तो दर्शक सोहम के लिए बिल्कुल तालियां बजाने वाले। क्या जबरदस्त गेंदबाजी,
एक नंबर की गेंदबाजी। अब जाकर 6 गेंदों का खेल था और 6 गेंदों में जीतने के लिए अब लक्ष्य रहेगा वैष्णव चेंबूर के सामने 2 रनों का। खूप सुंदर गोलंदाजी आहे आणि चेंडू बॅटलाही लागलेला नाही आहे, तो फटका मारणार आहे, प्रत्येक चेंडूवरती त्याचा प्रयत्न आहे तो षटकार मारण्याचा आणि अशा वेळेला फलंदाजाच्या बॅटला सुद्धा तो चेंडू लागून देत नाही आहे। अतिशय सुंदर षटक टाकले ते सोहमनं। हे खूप निर्णायक षटक असतं, सुपर ओव्हरचं षटक असतं। सुपर ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करणं, दबावाखाली गोलंदाजी करणं फार मोठी गोष्ट असते, परंतु अतिशय लिलय, म्हणजे सुपर ओव्हरमध्ये तुमचा गोलंदाज एक धाव देतो याच्यासारखा चांगला गोलंदाजच असू शकत नाही, याच्यासारखी चांगली कामगिरीच असू शकत नाही। अप्रतिम षटक आहे ते सोहमचं। पण तू काल नव्हतास, काल या सामन्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर जी क्रीडा रसिक सीमारेषेवर उभे आहेत त्यांच्या बाजूला जी वाहनं आहेत, मी पुन्हा एकदा सांगतो, ती वाहनं आपण रस्त्याच्या इस वक्त अगर देखें तो बहुत ही क्रुशियल मुकाबला बीच मैदान पर वैष्णव चेंबूर 11 और श्री राम देवली के बीच चल रहा है और अब खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच गए। बल्लेबाज देखिए जल्दी में है, इनको पता है कि 2 रन बनाने हैं और आपने सही कहा कि इस 6 गेंदों का जो खेल था, सचिन जी आप थोड़ा स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं, हर गेंद को चौका छक्का जड़ने की जो कोशिश की। आपने एक और बात बताई कि आप बड़ा टोटल चाहते हैं, आप 8-10 वाला स्कोर नहीं चाहते थे, आप 20-25 वाला स्कोर चाहते थे, वहाँ फंस गए बल्लेबाज। गेंद बल्ले के ऊपर ही नहीं आई, शानदार गेंदबाजी रही है सोहम द्वारा। कालपासून या मैदानामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी सुद्धा बघायला मिळते। म्हणजे आपण जनरली 5 षटकांचं क्रिकेट बघायला येतो, त्यावेळेला षटकार चौकार बघायला येतो, परंतु चांगले गोलंदाज काल अझीम काझीनं चांगली गोलंदाजी केली होती, आत्ता सोहमनं चांगली गोलंदाजी केली, काल मुदस्सरनं हॅट्रिक काढली होती, त्याच्यामुळे गोलंदाजांचं सुद्धा चांगलं वर्चस्व आहे। हे जरी मैदान गोलंदाजी करता थोडंसं आव्हानात्मक असलं, ज्या 2 डिक्लेअरच्या धावा आहेत त्याच्यामुळे आव्हानात्मक असलं तरी सुद्धा गोलंदाजांनी सुद्धा चांगली कामगिरी केली। एक सामन्याचा अपवाद वगळला तर मोठी धावसंख्या झालेली नाही आहे, पण साधारणपणे 40च्या आसपासची धावसंख्या होती आणि त्याच्यामुळे स्पर्धेतली रंगत आहे ती कायम राहते। सचिन जी और एक चीज अब चैलेंज रहेगा खास करके गेंदबाज गौरव के लिए, 2 रन डिपेंड करने, अगर विपक्षी टीम अपोनेंट टीम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, उस यकीन के साथ मैदान के अंदर आपको गेंदबाजी करनी है। अब चक्कर पुणे नगर के खिलाड़ी को मैं जानता हूँ, वो भी लड़ना जानते हैं, जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के आप गेंदबाजी करेंगे तो मैच में मजा आएगा, और यहाँ से बिंदी गेंद आएगी तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आएगा, विकेट आएगा तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आएगा, और सिंगल आएगा तो खास करके श्री राम देवली के लिए वो कांटे की तरह चुभने वाला है। जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है, गेंदबाजी करने की गेंदबाज तैयार। इस ओवर की पहली गेंद ग्रीन बॉल्ड, सोनार की एक लोहार की 4 रनों का नजीब स्टनिंग स्टार्ट। आ सकते हसीन, 1 विकेट लेना है, 1 विकेट गेंदबाज को लेना है। सचिन जी एक ड्रीम बॉल आपको डालना है, पहली गेंद पर स्टनिंग स्टार्ट, पहली गेंद पर विकेट, क्या बात है। काय चुरशीचा सामना आहे बघ, दोन्ही संघ एका बाजूला चांगली कामगिरी करतायत आणि दोन्ही संघ एका बाजूला अडखळत आहेत सुद्धा, कारण फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फक्त 1 धाव करता आले, पण आता दुसरी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला सुद्धा पहिल्या चेंडूवरती त्यांची विकेट गेली आहे, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट गेली तर केवळ 1 धाव फलकावरती असताना सुद्धा विजयाची संधी ही पुण्याच्या संघाला आहे। आणि जी रंगतदार सामना आपण ज्याला म्हणतो, रंगतदार स्थिती आहे ही, आणि संदेश पाटीलसारखा अनुभवी खेळाडू मैदानामध्ये तो दबाव हा नक्कीच आणणार आहे, आणि ही धाव सोपी नाही आहे, ही या फलंदाजाच्या करिअरमधली एक अतिशय मोलाची धाव ठरू शकते आणि खूप मोठा प्रेशर हे नक्कीच फलंदाजावरती असणार आहे। जरी 1 धाव फलकावरती असली तरी सुद्धा जर या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाला तर ते सामना हारणार आहेत, ही खूप दबावाची स्थिती या क्षणाला आहे। अर्थात अनुभवी संदेश पार्टीनं सगळं क्षेत्ररक्षण आहे ते 38 सर्कलच्या आतमध्ये घेतलंय, अजूनही त्याच्यामध्ये तो काही बदल करतोय, बघूया फलंदाज काय करतो। 2 धावांचा फटका मारायचा प्रयत्न करतो का पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याच्या नादात तो यशस्वी होतो का चुकतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सुंदर सामना, सुपर ओव्हरचा थरार या क्षणाला रंगतोय तो सह्याद्री क्रीडा संकुलामध्ये।
अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, क्या बात है। टोटल बड़ा नहीं लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है। दर्शक तो यही देखने के लिए आते हैं ना। 4 गेंदों का खेल, 2 रनों की जरूरत है, आपको विकेट भी बचाना है। क्रिकेट डोंट थ्रो एवर विकेट, विकेट नहीं खोना है। और एक बार भी देखिए संयम को भी नहीं खोना है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और तारीफ करने की गौरव की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करे, स्ट्राइक लाइन पर बल्लेबाजी करने के लिए चंदन आप देख रहे हैं, घेरा बनाया हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ ऑफसर पर इस वक्त 5 खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद थी, ऑफ के बाहर, सुंदर फील्डिंग। ओहो भाई रुकिए, आना उचित हो तो कब- यहां से एक बार फिर झटका लगा, आउट। सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता बासी राम बंदिवली को। क्या मुकाबला, ये सुपर से ऊपर वाला मैच है। आइए डीजे मास्टर। आज YouTube पर जितने दर्शक देख रहे हैं, 2 रन डिपेंड किए, ये ब्रेकिंग न्यूज होगी। टेनिस विश्व में ब्रेकिंग न्यूज है। श्री राम देवली ने, पुण्यनगरी के गेंदबाजों ने यहाँ 2 रन डिपेंड किए हैं वैष्णव चंबूर के लिए। आज देखिए बिल्कुल सन्नाटा होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से ये सुपर से ऊपर वाला मैच हुआ है? त्यांच्या फलंदाजांनी जरी सामना गमावला असला तरी गोलंदाजांनी अक्षरशः एक हाती हा सामना खेचून आणलाय। एक धाव त्याला डिफेंड करायची होती पण ती त्याने चांगली केली आहे। अर्थात संदेश पार्टीचंही कौतुक, त्याने क्षेत्ररक्षणावरती दबावही चांगला ठेवला होता। पहिला फटका काहीसा खराब नक्कीच होता, परंतु 3 चेंडू होते, ज्यावेळेला जो पेशन्स असतो तो फार महत्त्वाचा असतो। हा चेंडू जरी निर्धाव गेला असता तरी सुद्धा अजून 3 चेंडू होते। मात्र हा सुरेख सामना रंगलाय आणि अप्रतिम, म्हणजे एक धाव डिफेंड करताना सामना जिंकणं ही फार कमी वेळेला बघायला गोष्ट मिळते। तू म्हणतोस तसं ही ब्रेकिंग न्यूज नक्कीच आहे आजच्या दिवसातली आणि सुंदर सुरुवात झाली ती दुसऱ्या दिवशीच्या सामन्याची। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देवराज जी बिल्कुल मैन ऑफ द मैच बिल्कुल देना है। तो जिन्होंने ये ओवर डाला था, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के 2 रन डिपेंड किए हैं। पुण्यनगरी अभी भी चर्चा कर रहे हैं, पुण्यनगरी के खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। चेंबूर हक्का बक्का, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी भी अपना डगआउट नहीं छोड़ रहे। आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज है, मुकाबला था वैष्णव चेंबूर 11 श्रीराम नेवली के बीच और आज श्रीराम नेवली ने ये 2 रन डिपेंड किए हैं। तो आज इस मैच की बात करें, गेम चेंजर खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर गौरव। या सामन्याचं सामनावीर पारितोषिक देण्यासाठी मी निमंत्रित करतो आमचे ज्येष्ठ सदस्य आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष चव्हाण आणि अशोक कादरोळकर। आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर हे पारितोषिक द्यावं।